लड़की ने 2016 में वुमेन पुलिस स्टेशन रोहतक में एक मुकदमा दर्ज कराया था। 64/16 एफआईआर दर्ज कराई थी। मेरे पास कॉपी है। देखिए आपने खुलासा किया, आप कह रहे हैं कि आपके पास वो चीजें हैं तमाम चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा और आप उसको वेरीफाई करना। और हम भी चाहते हैं कि दर्शकों को वो चीजें पता चले सर। अब जो पॉक्सको एक्ट है वो लड़की 164 के स्टेटमेंट में रिट्रैक्ट कर चुकी है। रिट्रैक्ट का मतलब है वो अपने बयान से पलट गई है। तो ये तो कायदे में नौकरी में रहने के हकदार भी नहीं रह गए हैं। सरकारी मकान इनको छोड़ देने चाहिए, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। डकैत की जो एंट्री हुई है, मैं तो डकैत नहीं बल्कि डकैत बोलता हूं इनको, डकैतों की एंट्री इस आंदोलन में हो चुकी है। ये आंदोलन के रूप में एक बिगड़ा हुआ एक प्रपंच था जो इस देश को बदनाम करना चाहता था। जो खाप के जो बड़े सबसे बड़े लीडर हैं वो दिल्ली पुलिस के डिसमिस सिपाही हैं। क्या आप उनसे तफ्तीश कराना चाहेंगे क्या, जिनको कानून की एबीसीडी नहीं पता है? मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, ही इज अ डिसमिस कांस्टेबल ऑफ सिपाही। सिपाही थे दिल्ली पुलिस के जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो कोई निर्णय कर पाएंगे? वो केवल देश को भटका सकते हैं, बरगला सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते। देश सब समझता है। आने वाले टाइम में आपको अपनी औकात का पता लगेगा, जो भी खाप और पाप के पंचायत के बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, अभी तक इस मामले में पहलवानों ने ना, वो डकैतों वाले ग्रुप ने, वो खाप और पाप पंचायत जो बनी हुई है, उन्होंने आज तक सीबीआई की मांग जांच नहीं की है। पॉक्सको एक्ट के अंदर कहाँ लिखा है कि मुकदमा दर्ज होते ही अरेस्ट किया जाए? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या पहले अरेस्ट होनी चाहिए? कि राहुल गांधी को विदेश बहुत भाता है, अमेरिका के अंदर जाके, लंदन के अंदर जाकर देश के बारे में जो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई सुनता नहीं, तो उनको अपनी भड़ास निकालने का ही, मैं कहूँगा देश के खिलाफ बोलने का एक बाहर प्लेटफॉर्म, हालांकि वहाँ सुनता कोई नहीं है। पहले जनवरी, इसके बाद अप्रैल और अप्रैल से लेकर मई तक बृजभूषण शरण सिंह सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे। उनका नाम काफी ज्यादा उछला। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप सभी दर्शकों के सामने उनका स्वागत करेंगे। और आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी और पुलिस महासंघ के अध्यक्ष, दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष, और मायना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी का। और सर, आपने दिल्ली पुलिस इन्हीं पूरे देश के लिए मान बढ़ाया है, शान बढ़ाया है, और आज इसीलिए बहुत अहम हो जाता है दर्शकों को समझना आपकी हर एक बात को। आपसे मेरा सवाल है कि आज अनुराग जी से मुलाकात हुई है पहलवानों की, राकेश टिकैत उसमें शामिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड के अंदर उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, इंडिया का नाम रोशन किया है, वो हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। परंतु जिस तरह से पहलवानों का आंदोलन हुआ, ये अपने आप में एक अद्भुत है। आप मेरे साथ बैठकर इस बारे में जानना चाह रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, असलियत क्या है। अब जो अभी ठाकुर साहब से जो आज मीटिंग रखी गई है, उससे पहले आपको याद होगा अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें तमाम मुद्दे डिस्कस किए गए, क्योंकि ये मुद्दे डिस्कस करने पर ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो डकैत की जो एंट्री हुई है, मैं तो डकैत नहीं बल्कि डकैत बोलता हूं इनको, डकैतों की एंट्री इस आंदोलन में हो चुकी है। ऐसी चीज़ों के खेल के खिलाड़ियों को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, बड़े शर्म की बात है। आप अपने इलाके में अतीक की तरह से तो आपके इलाके में तुलना की जाती है। आप 5 बीघे के जमींदार थे, आज आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउस, ऑस्ट्रेलिया तक आपकी प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं। तो ये देश तो जानना चाहेगा इन डकैतों से कि ये कैसे इन्होंने अर्जित की, क्या कोई टैक्स दिए गए, कि ये जमीन कैसे की गई, पेट्रोल पंप, कोठियां कैसे 5 बीघे से कन्वर्ट हो गई। हाँ, इनके पिता थे जो वाकई में एक किसान थे, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। ये तो किसान है ही नहीं किसी तरह से, ना तो इनकी बोली से, जिस तरह से देश के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरह से हमारी सारी संस्थाओं के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, तो ये हम सबको शर्मसार करते हैं। ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन के रूप में एक बिगड़ा हुआ एक प्रपंच था जो इस देश को बदनाम करना चाहता था। एक टूल किट का हिस्सा था, एक पार्ट था। उसी पार्ट के दौरान सारी चीज़ें हुई। हालांकि वक्त रहते सरकार ने काफ़ी कोशिश की। अब जो मामले हैं वो उल्टे पड़ चुके हैं। अब जो पॉक्सको एक्ट है वो लड़की 164 के स्टेटमेंट में रिट्रैक्ट कर चुकी है। रिट्रैक्ट का मतलब है वो अपने बयान से पलट गई है, क्योंकि उसके पिता ने एलिगेशन लगाया था कि मेरी लड़की के साथ में सो कॉल्ड
मंत्री जी ने जो स्पोर्ट्स के WFI के हैं उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ उसको गले लगा लिया, हक कर लिया, उसके कान में कोई गंदी बात कही। परंतु जब जांच हुई, दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच की, SIT जांच कर रही है, एक महिला अधिकारी जांच कर रही है। थोड़ा विश्वास करें, थोड़ा हमारी अदालतों पर थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा समय का इंतजार करें। तो इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, एक लड़की पैदा होती है रोहतक में, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली में बनता है और एक बर्थ सर्टिफिकेट पंजाब से ले लिया जाता है। ये अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। इसी उस लड़की को कहा गया होगा कि वापस ले लो, नहीं तो आप फंस जाओगी, क्योंकि उसके पिता ने जो FIR कराई है उसमें उनके खिलाफ बिल्कुल प्रथम दृष्टया एक ऑफेंस बनता है जो कि नॉन बेलेबल है, 10 साल तक की उसमें सजा हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्पोर्ट्समैन की ऐसी दुर्गति हो, ऐसी दुर्दशा हो। मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ, परंतु आप गारंटी से मैं कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का हर एक सिपाही, हर एक कमिश्नर, हर एक आपके साथ है। परंतु इस तरह की जो ऊंची हरकतें हैं जो आपसे करवाई जा रही हैं, कृपा करके ना करें। कम से कम अदालतों पर विश्वास रखें, हमारी संस्थाओं पर विश्वास रखें। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, अभी तक इस मामले में पहलवानों ने, ना वो डकैतों वाले ग्रुप ने, वो खाप और पाप पंचायत जो बनी हुई है, उन्होंने आज तक CBI की मांग जांच नहीं की है। वो तो नहीं तो हर बात पे कोई कुत्ता भी मर जाए तो CBI की जांच की मांग करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी राजनीति है। ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। और जो मैंने आपको बर्थ बताया, जिसके घर में एक ही लड़की पैदा हुई हो, वो 2 लड़की अचानक कैसे बना दी गई, आने वाले टाइम में मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और कैसे उस लड़की ने 2016 में वुमेन पुलिस स्टेशन रोहतक में एक मुकदमा दर्ज कराया था, 64/16 FIR दर्ज कराई थी। मेरे पास कॉपी है, परंतु मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहता, ना मुझे नहीं, मैं लाऊंगा नहीं। आप मुझे कितना भी कहेंगे, मैं उस कॉपी को आपको नहीं दे पाऊंगा। सर देखिए, आपने खुलासा किया, आप कह रहे हैं कि आपके पास वो चीजें हैं और आप पब्लिक डोमेन में अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है। अदालत भी इसको मॉनिटर कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेरे साथी दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मुझे उन तथ्यों को अभी रोकना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा। जिस मामले में अदालत कोई मैं चार्जशीट आ जाएगी या कोई रिपोर्ट आ जाएगी, तब मैं आपको दोबारा बुलाकर तमाम चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा और आप उसको वेरीफाई करना। और हम भी चाहते हैं कि दर्शकों को वो चीज़ें पता चले। सर मेरा सवाल शुरुआत से आपसे है, क्योंकि आप इतना कुछ समझते हैं, जानते हैं, आपने पूरा आपका प्रशिक्षण रहा, आप सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे एक बात आ रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस पर जो लगातार सवाल पहलवानों की तरफ से भी उठे हैं, और राकेश टिकैत की भी मैं बात करूंगी, खाप पंचायत की भी बात करूंगी, और तमाम विपक्ष के लोग, यहाँ पे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही 2 FIR दर्ज हुए। इस पर अगर आप क्लेरिफिकेशन दे, दर्शकों को बताएं। इस देश का सबसे बड़ा जजमेंट ललिता कुमारी है। ललिता कुमारी जजमेंट में कहा गया है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये अधिकार है कि किसी भी कंप्लेंट को 6 वीक तक, 6 हफ्ते का उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। परंतु इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, कुछ मीडिया द्वारा कुछ लोगों को बरगलाया गया कि तुरंत FIR नहीं की गई। अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ था। उसके अलावा जो नरेश राय की जजमेंट है वो कहती है कि 7 ईयर्स तक जिनमें कन्विक्शन हो, उसमें ज़रूरत नहीं कि आप हावड़ तोबड़ में एकदम किसी इनोसेंट आदमी को पकड़कर जेल के अंदर डाल दें। पॉक्सो एक्ट के अंदर कहाँ लिखा है कि मुकदमा दर्ज होते ही अरेस्ट किया जाए? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या पहले अरेस्ट होनी चाहिए? यदि ब्रजभूषण सिंह, मैं ब्रजभूषण सिंह का ना तो वकील हूँ, भूषण जरूर कॉमन है, पर मैं ना रिश्तेदार हूँ, मैं उनको आज तक मिला भी नहीं हूँ, और उनके कॉल डिटेल्स भी देख सकते हैं, ना मैं उनकी पैरोकारी कर रहा, ना मैं उनका वकील हूं। परंतु क्या यदि ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले से पाक साफ निकलते हैं, और क्या यदि उनको उस दिन बंद कर दिया जाता, तो क्या इस देश को शर्म नहीं आती किसी इनोसेंट आदमी को पकड़कर उठाकर बंद कर? और वो MP हैं, आम आदमी के लोग कहते हैं आम आदमी को पकड़ के, भैया बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। और खास तौर से जो अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनको पब्लिक चुनकर भेजती है, वो आम जनता के नुमाइंदे हैं। लाखों लोग चुनकर भेजते हैं। मेरे आप जैसे लोग तो नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं, लाखों आदमियों ने चुनकर ब्रजभूषण को 6 बार सांसद रह चुके हैं, वो 1 बार के सांसद नहीं है। तो ऐसे आदमी के लिए थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, जो दिल्ली पुलिस ने बखूबी से किया है। दिल्ली पुलिस पे तो सवाल उठ रहे हैं। आने वाले
टाइम में देख पुलिस पर तो देखिए हमेशा सवाल कह रहे सरकार है यहाँ पे, सरकार के जो आदेश दे रही है दिल्ली पुलिस वही काम कर रही है, सरकार बचा रही है, दिल्ली पुलिस बचा। इनफैक्ट सर पहलवानों ने कमेटी पे भी सवाल उठाए हैं कि जो कमेटी जांच कर रही है वो भी मिली हुई है, वो हमें उल्टा समझा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह जो तुम आरोप लगा रहे हो तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, ये तमाम बात। तो फिर जाएंगे कहाँ, कौन से देश में मांगने जाएंगे? क्या हम आप पंचायत से काफी उम्मीदें रख नहीं, खाप पंचायत इन्वेस्ट, ये जो खाप के जो बड़े सबसे बड़े लीडर हैं वो दिल्ली पुलिस के डिसमिस सिपाही हैं। उस क्या आप उनसे तफ्तीश कराना चाहेंगे क्या, जिनको कानून की ABCD नहीं पता है? मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, ही इज अ डिसमिस कांस्टेबल ऑफ सिपाही। सिपाही थे दिल्ली पुलिस के जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो कोई निर्णय कर पाएंगे? वो केवल देश को भटका सकते हैं, बरगला सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते। देश सब समझता है, आने वाले टाइम में आपको अपनी औकात का पता लगेगा। जो भी खाप और पाप के पंचायत के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अपने गांव में इनकी क्या दुर्दशा होती है। एक बार लड़के दिखाए ना MLA का इलेक्शन, जब किसान आंदोलन हुआ था तो लग रहा था कि मैं CM, यूपी का CM अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे थे। अब शायद वो 24 का इलेक्शन आ रहा है, सोच रहे हैं कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। आपको पता लगेगा जल्दी ही, आप जैसे मीडिया उनको एक्सपोज करेगा, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, खुल के आएंगी, और उनके पापों का प्रायश्चित का हिसाब किताब यहीं देना होगा। आज नहीं तो कल उनके तमाम जो परतें हैं, उनके जो पापों का हिसाब किताब है, ये देश जरूर उनसे मांगेगा और लेगा, और निश्चित रूप से लेगा। तो ये तो कायदे में नौकरी में रहने के हकदार भी नहीं रह गए हैं। सरकारी मकान इनको छोड़ देने चाहिए, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, यदि सही मायने में यदि इनके खिलाफ एक्शन की जाए, क्योंकि इस तरह तो पूरा हिंदुस्तान में लॉलेसनेस आ जाएगी। हर एक आदमी धरने प्रदर्शन पर आकर बैठ जाएगा, कल को आर्मी के ऑफिसर्स भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकारी दिल्ली पुलिस भी धरने पर आ जाएगी, तो देश चलेगा कैसे? ये सरकारी आदमी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर जो इनका कंडक्ट है ये बहुत अशोभनीय है। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं, पहली बार जंतर मंतर पर बैठने की परमिशन नहीं थी, परंतु फिर भी इनके सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, कि हमारी बेटियां हैं, हमारे प्लेयर हैं, इनको दिल्ली पुलिस ने बैठने दिया। इनको दिल्ली पुलिस का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहां पर कोई धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता। यदि आपको कोई परमिशन इनके पहलवानों की वहां बैठने की मिल जाए, आप भी मुझे दिखाइएगा। कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जी ने जो गलत किया उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा, उल्टा हम पे क्यों उठाया जा रहा है? बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग की भी बात की जा रही है, 7 लोग कुल पहलवानों की बात की जा रही है। विनेश फोगाट सर रो रही हैं, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अब मैं तो इसको क्या कहूँ, हाई ड्रामा कहूँ या क्या कहूँ, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक उफान की तरह थे, जब दूध में उफान आता है, उफान आया था, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, मलाई जम जाएगी, दूध ऐसे ही रहेगा, दूध का रंग सफ़ेद रहेगा, दूध की प्रकृति ऐसी रहेगी। तो ये आंदोलन था, जानबूझकर किया गया, चलाया गया, धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। अब देखते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पास मीटिंग हुई है, अमित शाह जी के पास क्या हुई है, क्योंकि इंडोर मीटिंग होती है, पब्लिक डोमेन में नहीं। आग भी गया है कि हम नहीं बता सकते, बाहर पुनिया ने कहा। बताना भी नहीं चाहिए, देश के इंटरेस्ट बचाना चाहिए। यदि इन लड़कियों की इज्जत में यदि इनसे कोई गलती हो गई तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इनको एक्सपोज ना कर दूं, बिल्कुल नंगा ना करना मेरी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, उनका भी सम्मान हमें बहाल रखना है। बच्चे गलती कर देते हैं, हो जाती है गलती, उनको भड़काया जा सकता है, मुझे भी भड़काया जा सकता है। इस उम्र में भी मैं भी भड़क के कोई जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट, कोई काम ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी धरना प्रदर्शन करने अभी पहुँच सकता हूँ राष्ट्रपति भवन, तो वो मुझे शोभा नहीं देता। तो इसलिए जो हुआ सो हुआ, हो सकता है ऑल इज वेल दैट द एंड्स वेल। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद अंत भला ही होगा। सर ये मेडल प्रवाहित भी करने जा रहे थे गंगा नदी में, लेकिन वहां पे नरेश टिकैत आ गए और उन्होंने रोक लिया इन्हें, इसको आप कैसे देखते? देखिए, आप तो लड़की हैं, गंगा प्रवाहित मेडल प्रवाहित करने में कोई क्रेन व्रेन से उठा के तो डालने नहीं होते, वो तो एक सेकंड की चीज़ होती है। आप गए, मेडल डाल दिए, मैंने मेडल ख़त्म कर दिए। पर सवाल पैदा होता है, क्या मेडल डालने से ही खत्म हो जाएगा? आपके ऊपर जो करोड़ों रुपए इस देश ने लगाए हैं, आपको गद्दे दिए, स्टेडियम दिए, AC स्टेडियम दिए, आपकी विदेश यात्राएं हुई, विदेशों में आपका नाम हुआ, आपको सरकारियां नौकरी दी गई, आप करोड़पति आपको इस देश ने बना दिया। आप उन करोड़ों रुपयों को भी भाव आओ, नौकरी, उस नौकरी को भी छोड़ो। मेहनत तो और भी लोग बहुत करते हैं, मेहनत तो किसान भी करता है, क्योंकि सारे किसान करोड़पति बन जाते हैं, पर देश का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। भूल है ना, केवल इनकी अपनी योगदान नहीं है, बहुत सारे प्लेयर हैं, इनसे बढ़िया प्लेयर हैं, पर उनको मौका नहीं मिला। जिस मौके के लिए जो भूषण जी हैं उनका कहना है कि दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ के प्लेयर्स को दबाया जा रहा था, केवल एक स्टेट के प्लेयर्स को उठाने की कोशिश की जा रही थी। इस देश के संसाधनों पर तमाम इंडिया के
चाहे वो खिलाड़ी हैं चाहे वो पहलवान हैं, उन सबका बराबर अधिकार है, उस सबको मौका मिलना चाहिए। सर, अगर आप अपनी तरफ से समझा सके हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 354 ए डी तमाम तरीके के जो लगा 34 जो लगा धारा, इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, वाल्मीकि जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने रामायण लिख दी है, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है, जीवन चेंज कर लिया। उनकी बैकग्राउंड किस तरह से रही थी, डकैत थे, डकैत के बाद में कहाँ उनको लोग रैदास और कबीरदास सूरदास सबको पूछते हैं, भगवान मानते हैं। आज भी हम उनकी पढ़ाई हुई किताब पढ़ते हैं। किसी टाइम में उनके जो अपराध थे, क्या वो अपराध सही थे गलत थे, ये तो कानून तय करेगा, कानून को अधिकार है, परंतु जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, यही इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, जो कि आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट के माध्यम से या फाइनल रिपोर्ट के माध्यम से अदालतों को बताएगी। आपको पता लगेगा, इस देश को पता लगेगा, मुझे पता लगेगा, तब हम बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या असलियत थी और क्या गलत था। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर राजनीति की बात आती है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मुखिया आप कहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, राकेश टिकैत का नाम तो पहले ही मैंने आपको दे दिया, इसके बाद पप्पू यादव बिहार से आते हैं, इसके अलावा कई विपक्ष के पार्टी के लोग, भीम आर्मी के जो आज़ाद चंद्रशेखर हैं वो आ जाते हैं। तो आप पहलवानों के इस चीज़ों को लेकर आप कैसे क्या सोचते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी सरकार है, उनके दो मंत्री जेल मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं, सिसोदिया, मिस यू, हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर रही है। कैसा निजाम है, कैसी राजनीति है, कैसी राजनीति हो रही है, शर्म भी आती है मेरे जैसे आदमी को। सोचते भी हैं कि इस देश का क्या होगा। वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं, हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर रही है, और फॉलोअर लिख रहे हैं मिस यू मनीष सिसोदिया। इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं कि राहुल गांधी को विदेश बहुत भाता है, अमेरिका के अंदर जाके, लंदन के अंदर जाकर देश के बारे में जो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई सुनता नहीं, तो उनको अपनी भड़ास निकालने का ही मैं कहूँगा, देश के खिलाफ बोलने का एक बाहर प्लेटफॉर्म, हालांकि वहाँ सुनता कोई नहीं है। अब वहाँ भी अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री जाएंगे जब हमारे देश के, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, बीजेपी कांग्रेस से कोई, मैं इस तिरंगे झंडे को सम्मान करता हूँ, मैं राष्ट्रवाद आदमी हूँ। जो भी पार्टी अच्छा करेगी, जो भी किसी रूप में अच्छा करेगा, जो देश के हित में करेगा, हम सब उसके साथ हैं। दिल्ली पुलिस महासंघ केवल और केवल उसके साथ हैं जो देश के लिए अच्छा करेगा। अब आप देखना, जब राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, किस तरह से स्वागत हुआ। जो दूसरा एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने पैर छू लिया, उस पर भी एक राजनीति के, वो छोटा सा देश था, कंगला सा देश था, पैर छू लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो विरोध करने वालों का कोई विरोध नहीं है, कितना भी अच्छा कर लो, हर चीज़ का विरोध करना, उनका पर्पज ही विरोध करना है, और वो विरोध करते करते अपने आप को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, स्वागत देखिए किस तरह से होगा। एक तरफ राहुल गांधी भी गए थे, वहाँ एक इंडोर हॉल के अंदर जो भाषणबाजी हुई वो आप सब ने देखी, तमाम मीडिया ने देखी, मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी ने भी देखी। हमने भी सोचा बेचारा कि भाई क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उसका वजूद अब आने वाले इलेक्शन हैं उनमें पता लग जाए, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जनार्दन है। अब आपने, जब कर्नाटक में आप जीत गए तब आपने उसका श्रेय नहीं दिया, तब ये बड़ा, नहीं तो अदरवाइज कहते हैं जी लोकतांत्रिक देश नहीं है, कर्नाटक में जीतते ही लोकतांत्रिक देश हो गया। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जो नाबालिग लड़की का आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे 64/16, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, 64/16 के तहत महिला पुलिस थाने में यहाँ रोहतक में एफआईआर दर्ज हुई, वापस ली गई, और अब जो बयान जो नाम सामने आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि बयान वापस ले लिया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो पॉक्सो एक्ट लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, वो वापस ले लिया जाएगा, क्या खत्म हो? देन एंड देयर, जब लड़की की उम्र 20 साल निकल कर आ गई, उसके चाचा ने बिल्कुल ओपनली बोल दिया कि मेरी भतीजी की उम्र 20 साल है, और तमाम जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, वहाँ तो मुकदमा दर्ज है 64 जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ 16 का, उसमें 8/10 पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, मोलेस्टेशन की तमाम सेक्शंस लगी हुई हैं। तो मुकदमा तो ये रहेगा, परंतु मुकदमा पॉक्सो में ना रह के एक आम धाराओं के अंदर वो केस इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और तथ्य सही पाए जाएंगे तो उसका ट्रायल होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद में। सबसे बड़ी चीज़ है, साइंस एक ऐसी चीज़ है आज की डेट में, इतनी एडवांस स्टेज में है कि वो एक हड्डी का एक टेस्ट होगा, उसको बॉनी टेस्ट बोल देते हैं या ऑक्सीफिकेशन टेस्ट बोल देते हैं। उसमें टेस्ट से पता लग जाएगा, डॉक्टर बता देगा कि उसकी एज 18+ है या 20+ है
या वो लड़की माइनर है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि पॉक्सो एक्ट हटेगा या नहीं हटेगा। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं और तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, इसलिए कुछ चीज़ पब्लिक डोमेन से अलग रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा सेंसिटिव और एक डेलिकेट मैटर होता है, जिसके हर कदम पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके कंधों पर बहुत वजन होता है कि ऐसा ना हो कि उसकी एक गलती से कोई बड़ा नुकसान इन्वेस्टिगेशन को हो जाए, तो बड़ा सोचकर समझकर चलना पड़ता है। माफी के साथ एक और सवाल सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट उस खबर से बाद हुई थी जब खबर आई कि फाइनल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी, फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे सौंपेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खामखा जो चीज़ें हैं वो भ्रामक तरीके से फैलाई जा रही है। इसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर देती है, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ट्वीट के मैं देख नहीं पाया था, वो ट्वीट डिलीट हो गया इस बीच में, परंतु ये चीज़ें पब्लिक जो हमारा पीआरओ डिपार्टमेंट होता है वो अक्सर लोकल पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से टिप ऑफ लेता रहता है, जानकारियाँ ऑब्टेन करता रहता है, तो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन कई बार रह जाता है। मैं आपसे बहुत सारी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ छूट गई होंगी। दिल्ली पुलिस पे तो भरोसा होता है ना? बिल्कुल भरोसा होता है, तो उस ट्वीट में कुछ आप खुद ही कह रही हैं कि उसमें कुछ फाइनल रिपोर्ट का उसका जिक्र है, तो फाइनल रिपोर्ट, हाँ, तो वो तो आज और कल आने ही आना है। तो फिर डिलीट क्यों करना पड़ा सर? क्या वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहलवानों के समर्थन में नहीं है ये? कुछ और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ बकाया रह गई हो और वो उनको लगाओ कि ये ट्वीट जल्दबाजी में हो गया है या अर्ली हो गया है। क्या मानते हैं ये चूक है, बहुत बड़ी चूक? नहीं, ऐसा कोई चूक नहीं है, कोई एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी कई बार ट्वीट कर देता हूँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, मैं उसको। जिम्मेदारी होती है ना सर, क्योंकि ट्वीट्स को, हर एक ट्वीट्स को काफी गंभीरता से पब्लिक लेती है। हाँ बिल्कुल लेती है, तो इसलिए तो डिलीट कर दिया कि कहीं उसका मैसेज गलत ना, इन्फ्लुएंस गलत ना ड्रॉ करा जाएगा। सीधी बात लिखी थी, स्पष्टीकरण देते हैं, ये भ्रामक खबर है कि हम फाइनल रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें जो मुझे बताया गया, आप जैसे लोगों के माध्यम से पता लगा कि उसने, पुलिस ने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कही है। उसने कहा है कि हम जल्दी इस मामले में अपनी चार्जशीट करेंगे या फाइनल दे देंगे। उसमें दो चीज़ होती हैं, चार्जशीट का मतलब है अक्यूज को आप चार्ज कर रहे हो, उसके खिलाफ एलिगेशन कोर्ट में लगा के भेज रहे हो, और फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप एक तरह से अनट्रेस रिपोर्ट भेज रहे हो, या उसमें कोई एविडेंस नहीं मिले, आप उसको इंक्लूसिव करके इन्वेस्टिगेशन फाइनल कर रहे हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, उसमें टाइम बाउंड प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी। अदालत, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। जो अदालत है, कनॉट प्लेस थाने की अदालत, उसके सामने तमाम तरह की चीज़ें जाती हैं। टाइम एंड अगेन वो अपनी एक उसमें रिपोर्ट पुलिस से मांगते रहते हैं। 2 बार पुलिस दे चुकी है, अब जब अदालत मांगेगी तीसरी बार फिर दी जाएगी। तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो आपने सुना, यहाँ खुद दिल्ली पुलिस के पूर्व यहाँ पे एसीपी वेद भूषण शर्मा जी ने हर एक बात को बहुत बारीकी से आपके सामने रखी है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे समझते हैं। कमेंट खुला है, आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए और देखते रहिए पब्लिक बोल। रंजना उपाध्याय के साथ साहिल सैनी, दिल्ली।